एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। शो दैट द कॉर्ड्स, यानी दो कॉर्ड्स हैं, एक कॉर्ड ए बी है और एक कॉर्ड डी ई है, आर इक्वी डिस्टेंट यानी सेम डिस्टेंस पर हैं फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंटर से अगर आप उनका डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो दोनों का डिस्टेंस सेम आना चाहिए। ठीक है, ये हमें शो करना है। तो हमारे पास सर्किल की इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन को देखकर आप ये रियलाइज़ कर सकते हैं कि सेंटर जो है वो 0,0 है। अगेन उसका रीज़न क्या है कि जस्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है आपके पास। ठीक है, एक्स और वाई की टर्म्स नहीं हैं। तो ये सर्किल की इक्वेशन देने का मतलब ये होता है कि आप यहाँ से सेंटर 0,0 जो है वो आइडेंटिफाई कर लें, और वो गिवन भी है, ऑलरेडी ऊपर गिवन है स्टेटमेंट में। द कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड पॉइंट्स, अब दोनों कॉर्ड्स के एंड पॉइंट्स गिवन है, यानी ए बी सी और डी, ए बी डी और एंड ई, ये हमें 4 पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, ए बी, ये डी और ये ई। थोड़ा सा इसको अगर फिगर से अंडरस्टैंड कर लें तो देखें, सर्किल है जिसका सेंटर 0,0 यानी ओरिजिन है। सर्किल की लेफ्ट साइड पर हमने ब्लू कलर से एक कॉर्ड बना लिया ए बी, और राइट साइड पर एक कॉर्ड बना लिया है डी ई। ठीक है, अब हमें सी एफ और सी जी डिस्टेंस बताना है कि ये दोनों डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंट यानी सेम डिस्टेंस हैं, यानी इक्वल आएंगे ये दोनों। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो तो जस्ट ये इंडिकेट करती है, ये गिवन इक्वेशन है कि उसमें सेंटर 0,0 है, यहाँ से कोई और इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती। वी हैव टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है कि सी एफ डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस सेंटर से इतना डिस्टेंस ये वाला, और फिर सेंटर से जी तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो है वो बराबर है, इक्वी डिस्टेंट है। अब इसके लिए ज़रा आपको डिस्टेंस का कोई फार्मूला याद होना चाहिए, तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि आपने क्या स्टेप करना है। तो अब हम चलते हैं 1 बाय 1 स्टेप की तरफ। अगर मैं आपको थोड़ा सा फिगर से ही बताऊं तो देखें, सी से लेकर ए बी तक जो डिस्टेंस है, जो सेंटर से डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मेजर करना है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए आपने 7 चैप्टर में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा है, और उस फॉर्मूले में आपके पास हमेशा इक्वेशन और पॉइंट यूज़ होता है। अब आपको थोड़ा सा स्टेप याद आए होंगे, तो पहले हमें जो फर्स्ट स्टेप हमारा बनता है वो बनता है कि हम इक्वेशंस जनरेट कर लें, यानी आपके पास इक्वेशन आ जाए ऑफ ए बी, यानी ए बी जो आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आप यूज़ कर लें, ए और बी, और इसकी इक्वेशन को बना लें। ठीक है, तो ए पॉइंट हमारे पास जो गिवन पॉइंट है वो है -2,0, और जो बी पॉइंट है वो है 0,2। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपके पास x1 y1 हो जाएगा, सेकंड पॉइंट आपके पास x2 y2 हो जाएगा। दोनों पॉइंट्स अगर हों तो इक्वेशन बनाने के लिए 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है, यूज़ की जाती है, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1, और x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इसे हम कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, यहाँ आपका चैप्टर नंबर 7 अब थोड़ा सा गो थ्रू होगा। अब इसमें आप वैल्यूज़ को पुट कर दें तो y माइनस y1 हमारे पास है 0, इसी तरह y2 माइनस y1 जो है वो है 2 माइनस 0, x माइनस x1 तो x1 है -2, और इसी तरह x2 माइनस x1 है हमारे पास 0 और -2। ठीक है, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे y/2 रह जाएगा, और यहाँ x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए 2 से 2 दोनों सेम डिनोमिनेटर कट जाएंगे। अब हमारे पास अरेंज कर लें इक्वेशन को, तो x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ये ए बी जो हमारे पास कॉर्ड था, हमने उसके गिवन पॉइंट्स की मदद से उसकी इक्वेशन जो है वो रेडी कर दी। अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं, वो है इक्वेशन ऑफ डी ई। अब हमारे पास डी ई की इक्वेशन आएगी, तो डी के पॉइंट्स हमारे पास क्या थे,
हम उन्हें यूज़ करते हैं 0,2 और ई के पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं 2,0। ठीक है, अगेन वही x1 और y1 आ जाएगा आपके पास, फिर x2, y2 आ जाएगा। अब आपके पास सेम इक्वेशन यूज़ हो जाएगी y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1, डिनोमिनेटर में हमारे पास है y2 माइनस y1 और x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करते हैं, y माइनस y1 तो y1 हमारे पास है 2, y2 माइनस y1 है 0 माइनस 2, x माइनस x1 तो x1 का पॉइंट हमारे पास है 0 और इसी तरह x2 माइनस x1 है 2 माइनस 0। तो यहाँ y माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2 और x अपॉन 2। ठीक है, देखें ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये माइनस साइन जो है ये न्यूमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा, तो y माइनस 2 इक्वल टू x, साइन से चेंज कर लें वैल्यूज़, माइनस वाई माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू x। और अब आप अपनी जो लेफ्ट साइड वाली टर्म्स हैं उनको राइट साइड पे शिफ्ट करके इक्वेशन बना लें, x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास कॉर्ड जो DE है उसकी हमने इक्वेशन जनरेट कर ली गिवन पॉइंट्स की मदद से। अब आपके पास जब दोनों इक्वेशंस हैं और सेंटर का पॉइंट आपको पता है 0,0 है, तो डिस्टेंस जो है वो सेंटर से आपने कॉर्ड तक लेना है। ठीक है, तो अब हम, और ये डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, सेंटर का डिस्टेंस जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो अब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें दो तरह से कैलकुलेट करने हैं। पहले हम सेंटर C 0,0 टू AB डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम सेंटर 0,0 से टू DE दो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो फॉर्मूला यूज़ होना है वो मैं आपके लिए लिख देता हूँ कि AX प्लस BY प्लस C डिवाइडेड बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला हम कॉर्ड AB और कॉर्ड DE दोनों के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन पॉइंट हमारा 0,0 रहेगा। तो देखें AB की जो इक्वेशन है हमारे पास वो क्या आ रही है, x माइनस वाई प्लस 2। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ रही थी। तो हम AB के लिए पहले यूज़ करते हैं और उस डिस्टेंस को हमने फिगर में CF का नाम भी दिया हुआ है, तो आप उसको CF से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। D इक्वल टू मॉडुलस एज इट इज़ x माइनस वाई प्लस 2, ये हमारी AB की इक्वेशन है, डिवाइडेड बाय A का मतलब होता है x का कोफिशिएंट। तो ज़रा देखें x के साथ 1 है कोफिशिएंट, मीन्स 1 स्क्वायर, और v मीन्स होता है y का कोफिशिएंट, तो y के साथ कोफिशिएंट है -1 का स्क्वायर। ये मॉडुलस इसलिए होते हैं कि डिस्टेंस शुड बी पॉजिटिव। सेम हम इधर भी फार्मूला लगा लेते हैं, d मॉडुलस एज इट इज़, और अभी हमारे पास DE की इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर। अब ये जो D डिस्टेंस है इसको हमने CF रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो CF लिख लें। x और y ये हमारे पास पॉइंट है 0,0, सेंटर के पॉइंट्स को हम कहते हैं x, y, यानी जिस पॉइंट से डिस्टेंस मेजर किया जा रहा है। तो ये पॉइंट x भी 0, y भी 0, जस्ट प्लस 2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है √2। इसी तरह यहाँ पर आपके पास ये जो D डिस्टेंस है इसको हमने CG मेजर किया हुआ था, बाय फिगर CG का हमने नाम दिया हुआ था। तो यहाँ x भी 0, y भी 0, -2 और अंडर रूट में आ गया √2। तो देखें ये हमारे पास CF डिस्टेंस जो है वो आ जाता है 2/√2।
इसी तरह सी जी डिस्टेंस आ जाता है -2/√2। तो देखें मॉडुलस का मतलब यही है कि डिस्टेंस को पॉजिटिव कर दे, तो ये डिस्टेंस को पॉजिटिव कर देगा तो 2/√2। अगर आप इस वैल्यू को रैशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है, यानी रैशनलाइज का मतलब ये है, मैं स्टेप करके दिखा देता हूँ कि आप इसको √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपके पास बन जाता है 2√2 एंड √2 मल्टीप्लाई बाय √2 जस्ट क्या हो जाएगा 2, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल होने के बाद आपके पास जो डिस्टेंस आ जाएगा CF, उसे आप लिख सकते हैं जस्ट √2। यही चीज़ आपके पास CG के लिए भी होगी आफ्टर रैशनलाइज करके √2। तो बोथ डिस्टेंसेस आर इक्वल हो गए, यानी CF इक्वल टू CG और बोथ आर इक्वल टू √2। इट मीन्स कि बोथ कोड आर, यानी हमें प्रूफ हो गया, प्रूफ बोथ chords AB and DE are equidistant, यानी ये एक जैसे फासले पर मौजूद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी है। अगेन हमारे पास जो है वो एक इक्वेशन ऑफ सर्किल है, ठीक है, और द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट्स, हमें 4 एंड पॉइंट्स हैं, AB यानी AB कोड के एंड पॉइंट्स हैं और DE कोड के एंड पॉइंट्स हैं। तो आप देखें जो गिवन सर्किल है उससे आपको मैंने बता दिया कि क्या चीज़ पता लग जाती है कि x² + y² इक्वल टू 16 है, ठीक है। और अगर आप इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो जस्ट हमें रेडियस मिलता है, ठीक है, यानी x² + y² इक्वल टू r²। तो ये इस वक्त हमें रेडियस की ज़रूरत नहीं है। तो यानी हमारे लिए जो मेन बात है वो है सेंटर के पॉइंट्स, वो हमें नोन है कि वो h, k जो सेंटर है वो 0,0 है, यानी ये मेन इसका जो पॉइंट है वो ये है। हमें क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस को मेजर करना होता है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है टुवर्ड्स द कॉर्ड। अब हमें कॉर्ड की इक्वेशन चाहिए, तो यानी हमारा जो यहाँ मेन काम है, टास्क है, वो है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। यानी हमारा जो पहला स्टेप है वो बन जाता है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड्स। अब हमारे पास जो है वो दो, देखें हम इक्वेशन ऑफ कॉर्ड के लिए जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया है वो 2 पॉइंट फॉर्म था, y - y1 y2 - y1, ठीक है, x - x1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, ये है 2 पॉइंट फॉर्म। हम इसमें इसको पहले A और B पॉइंट के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो A पॉइंट हमारे पास जो है वो -4,0 और B पॉइंट है हमारे पास 0,4। इसी तरह हमारे पास D पॉइंट जो है वो 0,4 है और E पॉइंट हमारे पास 0,4,0 है, ठीक है, यानी ये हमारे पास 4,0 इसका E पॉइंट है। अब हमारे पास जो है वो ये x1 और y1, इसी तरह B के पॉइंट्स को x2 और y2 हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। D का पॉइंट हमारे पास x1 और y1 और x2, y2 हमने E पॉइंट को लेबल कर लिया। अब ये दोनों पर हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। फार्मूला हमारे पास मौजूद है, ये 2 पॉइंट फॉर्म का फार्मूला है। इस फार्मूला को हम इन दो पॉइंट्स पर अप्लाई करते हैं। y - y1, तो y1 हमारे पास है 0, ठीक है, और y2 - y1 4 - 0 इक्वल टू x - x1, तो x एज इट इज़ माइनस x1 हमारे पास है -4। इसी तरह हमारे पास x2 - x1 में 0 -4, तो ये हमारे पास y/4 इक्वल टू x -+4 एंड अगेन डिनोमिनेटर में +4, देन 4 and 4 कैंसिल और हमारे पास है y इक्वल टू x +4। तो हम y को अगर लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर लें तो x - y +4 इक्वल टू 0। ये हमारे पास कॉर्ड AB, ठीक है,
ए बी कॉर्ड की इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर ली। सेम स्टेप्स को रिपीट करते हैं दोबारा। y माइनस y1, तो y1 हमारे पास है 4 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 4, x माइनस x1, तो x1 0 है हमारे पास, और x2 माइनस x1 है 4 माइनस 0, तो y माइनस 4 डिवाइडेड बाय माइनस 4, और ये है x अपॉन 4। देन 4 और 4 कैंसिल, माइनस साइन न्यूमिनेटर के साथ शिफ्ट हो जाएगा। y माइनस 4 इक्वल टू x माइनस y प्लस 4 इक्वल टू x। तो अब हमारे पास x प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो डी ई जो कॉर्ड है उसकी हमने इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिया, और हमें पता है कि हमने सेंटर से डिस्टेंस लेना है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला भी आपको दोबारा मेमोराइज कर लें कि परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, ठीक है, हम मेजर करेंगे फ्रॉम सेंटर 0,0, यानी ये हमारा वो फिक्स पॉइंट होगा जहां से हमने कैलकुलेशन करनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। और ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे डी मॉडुलस या एब्सोलूट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला हम पहले ए बी के ऊपर लगा देंगे, ठीक है, यानी D1 डिस्टेंस कह देते हैं। ए बी का डिस्टेंस जो है उसे हम D1 के तौर पर कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम सेंटर डिस्टेंस जो है हम कैलकुलेट कर लेते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम C टू कॉर्ड ए बी। एक दफ़ा हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे और एक दफ़ा हम डिस्टेंस फ्रॉम C यानी सेंटर 0,0 टू कॉर्ड DE ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो AB को हम D1 कह देते हैं और DE डिस्टेंस को D2 कह देंगे। तो अब हम दोनों पे फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। D1 डिस्टेंस पर मॉडुलस सेम एज इट इज़ रहेगा। AB की इक्वेशन हमने फाइंड आउट की थी x माइनस वाई प्लस 4 डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट है 1 स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट है -1 का स्क्वायर। D2 पे फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। DE की इक्वेशन हमने फाइंड की है x प्लस वाई माइनस 4 डिवाइडेड बाय x और y के कोफिशिएंट 1 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। D1 एज इट इज़, x और y सेंटर के पॉइंट 0 माइनस 0 प्लस 4 एज इट इज़, और डिवाइड बाय बन जाएगा स्क्वायर रूट 2। इसी तरह D2 हमारे पास स्टेप एज इट इज़ रहेगा 0 प्लस 0 माइनस 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। तो देखिए बोथ डिस्टेंसेस हमारे पास अगेन सेम आ रहे हैं 4 ओवर रूट 2, और D2 हमारे पास -4 ओवर रूट 2, और माइनस साइन को हम मॉडुलस की हेल्प से ख़त्म कर देंगे, तो हमारे पास D2 डिस्टेंस आ जाएगा 4 अपॉन रूट 2। इसको यहाँ तक ही सॉल्व कर सकते हैं, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत हमें नहीं होती कि हम इसको पॉइंट्स में या उसमें कन्वर्ट कर रहे हों। तो यहाँ हम बता सकते हैं रिज़ल्ट जो है हमारे पास क्या बन गया, D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू 4 अपॉन रूट 2 यूनिट। बोथ कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर 0,0। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।